हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है आज। मेरी कोशिश है रीडिंग जो है वो थोड़ी सी छोटी होगी आज। लेट्स स्टार्ट। ड्रीम्स, ओ माय गॉड, अब मैं आपको क्या बताऊं। रात को मुझे एक बड़ा अजीब सा ख्वाब आया एंड दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग के बॉटम पर ड्रीम्स का कार्ड आ गया है। मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, फिर मैंने सोचा कि कर देती हूँ। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, क्योंकि बिल्कुल ही मेरे ख्यालात, दिन भर के ख्यालात से हटकर वो ड्रीम था। मैंने दो लवर्स देखे ख्वाब में और वो दोनों दिखाया है कि बहुत गरीब होते हैं, बड़ी मुश्किल उनकी ज़िंदगी होती है। फिर वो बिल्ड करते हैं, दोनों मिलकर बिल्ड करते हैं और फिर जैसे एक रेड कारपेट नहीं होता, उस तरह से उनका इस्तकबाल होता है और वो कामयाब होते हैं। लोग बहुत उन्हें रश्क की निगाह से देखते हैं और वो दोनों कहते हैं वी मेड इट, हमने मेहनत की दोनों ने मिलके और हमें सक्सेस मिली। इस तरह का ख्वाब था। जब मैं उठी मुझे बिल्कुल याद था वो सारा ख्वाब, अभी तक भी देखे सारा याद है। और मैं वो इंसान हूँ जिसको बहुत कम ख्वाब आते हैं, मुझे ख्वाब नहीं आते, बहुत कम। ये लिखा था कि मैं आपके साथ शेयर करती ये ख्वाब। इससे ना मुझे एक मैसेज आया। फिर उठते साथ ही जब मैंने ख्वाब के बारे में सोचा, रिफ़्लेक्ट किया, तो मैंने एक मैसेज आया कि जब दो लोगों की नीयत अच्छी होती है ना और दोनों चलना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला, यूनिवर्स कह लीजिए, आपको ज़रूर मिलाता है, आप ज़रूर कामयाब होते हैं। बट यहाँ पे की पॉइंट पता है क्या है? नीयत का, जो मैंने अभी जिक्र किया। दोनों में से अगर किसी एक की नीयत ख़राब होगी तो यूनिवर्स अच्छे बंदे को छीन लेगा उस बुरे बंदे से जिसकी नीयत ख़राब है। ये बड़ा एक चीज़ ने हिट किया मुझे। अगर आज हम किसी चीज़ को लेके सैड होते हैं और ये सोचते हैं कि कोई इंसान हमारे साथ नहीं है, शायद उसकी नीयत नहीं थी ठीक, शायद उसकी नीयत में आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना नहीं था। क्योंकि अगर होता, दे वुड मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट। क्योंकि जो दो लोग एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं ना, उनका ये माइंडसेट होता है कि वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन नो मैटर व्हाट। प्लेट में कोई चीज़ नहीं आती है, इंसान कोशिश करता है, राइट। आई डोंट नो ये रेजोनेट किससे की स्टोरी, किससे नहीं, बट ये ख्वाब मुझे आया और ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि ड्रीम्स का कार्ड। लेट्स स्टार्ट। गले में आज बहुत दर्द है और पूरी दुनिया इतनी बुरी लगने लग जाती है जब आपके गले में दर्द हो। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, करोड़ नेमत। वी हैव डेस्टिनी। वॉइड्स, देखिए आपकी डेस्टिनी में जो होगा वो आपसे अलाइन हो जाएगा। वॉइड को फिल करने के लिए, एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए आप ऐसे लोगों को चूज़ मत करें जो आपको कुछ नहीं देते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं। वी हैव सरप्राइज, सैक्रिफाइस, क्लोजर। मे बी आपको क्लोजर तक नहीं दिया गया, कोई डिटैच हो गया आपसे। स्पार्क्स, स्टिल फील दिस स्पार्क फॉर देम, वेटिंग फॉर एन अपॉलॉजी। आपने बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं इस कनेक्शन। एंड देन ट्रस्ट। आपको लगता है कि अब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है और देखिए कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, ये वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको क्लोजर तक नहीं दिया।
मे बी ये इंसान वैनिश हो गया आपकी ज़िंदगी से, समथिंग लाइक दैट। और उनको लगता है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको लगता है, दे फील दिस बॉटम पर नर्चर। तो आई रियली फील कि आपने उन्हें बहुत नर्चर किया, बहुत प्यार दिया। वी हैव एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी। हाइड अवे, सो मे बी ये इंसान आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं आपको। विद द एक्स, ये आपके एक्स हैं, ये वो एक्स हैं जो एक्स हो ही नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं से पॉप अप हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। राइट आप जब भी खुद को मजबूत करते हैं, मूव ऑन करने का सोचते हैं, ये अचानक से पॉप अप हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी में। charisma, so you are very charismatic, beautiful, amazing। ये इंसान भी बहुत कैरिज्मेटिक हो सकते हैं, वेरी हैंडसम, ब्यूटीफुल। तो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं जब भी वो आते हैं, समथिंग लाइक दैट। और फिर ये कार्ड हमने देखा था नर्चर का। सो दे फील कि आपने उनको बहुत नर्चर किया है, आपने बहुत उन्हें मोहब्बत दी है। ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, जो भी उन्होंने किया, जैसे भी वो आपकी ज़िंदगी से गए, वैनिश हुए, उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसे लगता है वो आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं साथ, अपने किसी टूर पर लेकर जाना चाहते हैं। मे बी दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ऑल्सो ट्रैवल। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स। वाओ, वी हैव द लवर्स। देखिए मैंने 2 लवर्स देखे थे ख्वाब में, बट वो ये लवर्स कार्ड नहीं था, वो कपल था एक। देखिए लवर्स एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन दोनों की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए ऐसा लगता है कि ये इंसान की ऑलरेडी एक फैमिली है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं। फॉर अदर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान की ज़िंदगी में इनफ स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनको थोड़ा टाइम लगेगा लाइफ में स्टेबल होने में, वो ये सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डिटैच्ड एनर्जी है, डिप्रेस्ड एनर्जी है। यू आर दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मेल हो या फीमेल। एंड ये देखिए 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 हो सकता है। सो यहाँ पर जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, एरीज, इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो नो डाउट कि ये इंसान आपके लिए बड़े इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स रखते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, बट राइट नाउ डिप्रेस्ड भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं, स्टेबिलिटी भी नहीं है। ये इंसान मुझे स्टबन भी लग रहे हैं, डिटैच्ड, कोल्ड, और जैसे कोई इंसान होता नहीं जिसका स्पार्क ख़त्म हो चुका होता है, जिसका लाइफ के लिए स्पार्क, मुझे लगता है बिल्कुल राइट वर्ड होगा इसके लिए, कि बिल्कुल एक इंसान आप समझ लें बस चल फिर रहा है ऐसे ही धरती पे बोझ बन के, इस टाइप की एनर्जी। उन्हें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, क्या होना है, बस चल रहे हैं, ज़िंदगी जहाँ लेके जा रही है जा रहे हैं, बस एक रोबोट की तरह। तो मुझे कुछ लोगों के लिए अवॉइडेंट भी लग रहे हैं इंसान, या अवॉइडेंट टेंडेंसीज़ हैं उनमें। ज़रूरी नहीं है कि अवॉइडेंट हो, बट बड़ा अकेलापन नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में, आइसोलेशन, परेशानी है, डिप्रेस्ड है ये इंसान। ग्रे हेयर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा उनके या आपके।
सो दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वो ये देख रहे हैं कि आप सुपर इंडिपेंडेंट हैं, सुपर स्ट्रॉन्ग हैं, मैग्नेटिक, कैरिज्मेटिक, फुल ऑफ लाइफ, और वो बिल्कुल ही डल, बिल्कुल आपके ऑपोजिट उनकी नेचर है, ये वो फील कर रहे हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि वो तो कोई भी क्वालिटी ऐड नहीं कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और पता नहीं उनको कितना टाइम लगे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने में, स्टेबिलिटी लाने में, क्या हो, कब तक हो, दे डोंट हैव एनी आइडिया। इस तरह से ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं। दे आर वेरी डिप्रेस्ड। उनकी वर्क सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, हर जगह परेशानियां हैं। सो उनको ऐसा भी लगता है कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं, आपके साथ चांस मिस हो चुका है। लेकिन देखिए, हमने ये जो कार्ड्स देखे हैं पहले, वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं। 11-11 मैंने वीडियो में देखा। सो एक और चांस ये इंसान आपके साथ चाहते हैं, बट डीप डाउन ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड है। उनको नहीं पता कि एक और चांस उनको मिलेगा या नहीं, बट वो एट द वेरी लीस्ट आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। ओके, देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान आपके ही बारे में सोचते हैं। उनकी ज़िंदगी में रोमांटिकली कोई भी नहीं आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, ये देखिए डेविल एनर्जी। तो कुछ है जो उनको रोकता है, कंट्रोल करता है। स्ट्रेंथ, कोई समबडी वेरी पावरफुल। 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ये 2 देखिए एकदम ऐसा लगा 2 वीक्स। सो 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसमें आपकी मुलाकात है, ट्रैवल नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लियो एनर्जी, सैजिटेरियस। सो कोई है बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उनकी ज़िंदगी में और बड़ा ही नेगेटिव, जिसने कंट्रोल किया हुआ है आपके पर्सन को। उनकी फैमिली हो सकती है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी वाइफ या हस्बैंड। मैरिड नहीं भी हैं तो फैमिली का वर्ड आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग, या फिर फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं वो किसी पर। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो उनको कंट्रोल किए हुए है। इस वजह से ये इंसान मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं उन चेन्स को। डिज़ायर है, करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी है। समटाइम्स उनके अंदर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन आपको नहीं बताना चाहते वो ये बात। आपके लिए उनका बिहेवियर इसलिए भी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इस इंसान को क्या हो गया अचानक, क्योंकि उन्होंने आपको बताया नहीं हुआ। वो नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें बैड फील होगा, शेम फील होगी, कमज़ोर दिखेंगे वो, इसलिए आपको नहीं बताते हैं कि वो इस तरह बाउंड है, इस तरह वो डिपेंड करते हैं। आपको शायद उन्होंने कोई और कहानी बताई हुई है अपने बारे में। सो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे अपने सर्कमस्टेंसेस काफ़ी कुछ उन्होंने छुपाया हुआ है, सिर्फ गिल्ट और शेम की वजह से। बट अब ये चीज़ें उनको हॉन्ट कर रही हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि खो तो वो आपको अब भी रहे हैं। तो क्या था कि वो आपको सच बता देते पहले ही, आप कभी इस सब चीज़ में केओस में एंटर ना होते अगर आपको पता चलता। सो अभी नेक्स्ट ये नज़र आ रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात पॉसिबल है। आई डोंट नो कि ये मुलाकात आपको खुशी देगी या नहीं, बट मुलाकात होती भी नज़र आ रही है। सो अब हम देखते हैं कि कोई मैसेज ये इंसान अगर अभी आपको देना चाहें तो क्या मैसेज देंगे। ओके, बहुत सारे हम तो नहीं लेंगे। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, सो दैट्स वी नो ऑलरेडी। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। सो देखिए, विद द 8 ऑफ कप्स हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी सो नर्वस, बिकॉज़ उनको पता है कि उन्होंने इतना कुछ आपसे छुपाया हुआ है, प्लस आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं।
I need to heal my inner child wounds. I want to make new memories with you. ये तो वो चाहते हैं. I love the way you dress. I'm focused on healing myself. I'm focused on my career and finances. Yes, ये तो हमें नज़र आ रहा है. कोशिश कर रहे हैं कुछ हल निकालने की. I am obsessed with you. एंड देन हमारे पास है आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शंस. यस, ये भी हमें नज़र आया. उनको रिग्रेट है. काश वो आपके साथ ऑनेस्ट होते, आपसे छुपाते ना कुछ भी. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके हमारे पास ओ वाओ हार्ट्स डिज़ायर. Ignite your inner passion and desires, driving you toward your dreams. So friends, अभी मूवी रिलीज़ हुई है माइकल. आई डोंट नो आपने देखी है या नहीं. मैंने अभी नहीं देखी है, बट मैं देखूँगी फॉर श्योर. आई डोंट नो कब, बट सिनेमा में जाने का अभी मेरा नहीं हो पा रहा है इरादा. बट ये मूवी मैं देखूँगी. लेकिन मैंने उसके क्लिप्स वगैरह देखे हैं, और जितना वो मोटिवेट करी है मूवी लोगों को, और फिर माइकल की जो लाइफ है वो कितना मोटिवेट करती है, एकदम वो आया मेरे जहन में विद दिस हार्ट्स डिज़ायर. इस पर लिखा है इग्नाइट योर इनर पैशन एंड डिज़ायर्स. सो जितने भी लोगों ने वो मूवी देखी है वो कह रहे हैं कि हमारा अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में पैशन जो है वो रीइग्नाइट हो गया, और हम ग्रेटफुल हैं. इतना हमने लर्न किया उस मूवी से और फिर माइकल की ज़िंदगी से. सो डीप कनेक्शन. Find bonds of support and love in intimate relationships and family. There are people जो आपकी बहुत कदर करते हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं. Be with them. उनके साथ टाइम स्पेंड करें. We have wisdom. Accumulate wisdom and experience through continuous learning. Quiet strength. Meditation. इससे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. एंड देन इंस्पिरेशन. गेन इनसाइट्स एंड विजडम फ्रॉम लाइफ. सो देखिए इंस्पिरेशन हर तरफ है. मेरे जहन में वो वाला कार्ड आ रहा है, इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर. उसमें भी लाइट बल्ब होता है. तो जो सीखने वाला जहन है, सीखने वाला माइंडसेट है जिस इंसान का, उसको हर चीज़ में नज़र आएगी. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, आपको हर चीज़ में मिलेगी. तो लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखें. जो वाइज इंसान होता है ज़रूरी नहीं है कि वो ठोकर खा कर समझे. ये बात इंसानों की बनाई हुई है. जो वाइज लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट, वो दूसरों की मिस्टेक्स से सीखते हैं. और फिर जब आपने ख़ुद भी ठोकरें खाई हों, फिर आप दूसरों को भी देख रहे हों, फिर तो आपको सीखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए. ये आपका मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स. सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और अगर आप लोग नए थे चैनल पर, आपने भी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है. होपफुली कल मेरी तबीयत ज़्यादा बेहतर होगी और मेडिसिन मैं ले रही हूँ. होपफुली कल ज़्यादा बेटर फील करूँगी. सो आप लोगों के प्यार का, सपोर्ट का अगेन थैंक यू सो मच. सो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.